हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अब तक जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तो वर्ल्ड कप का नतीजा आ चुका होगा। सो लेट्स होप कि इंडिया ही वर्ल्ड कप जीते। बाय द वे, अगर आप ये वीडियो देखते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना जो भी टीम जीतती है। मुझे तो पता लग ही जाएगा संडे को, लेकिन क्योंकि ये वीडियो इस टाइम से पहले बनाया जा रहा है तो जस्ट टू चेक योर अटेंटिवनेस एंड जोश फॉर दिस वर्ल्ड कप सीजन। क्योंकि वर्ल्ड कप की बात हो रही है, क्रिकेट की बात मैंने आपके साथ करी, तो आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ मैं शेयर करूंगा जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है लेकिन एस्से राइटिंग में भी काम आ सकता है। वो है रिफ्लेक्सेस का। यार क्या हुआ, अभी ना 2-3 दिन पहले की बात है। मेरी आदत है शाम को मैं जब ऑफिस से फ्री होता हूं तो मैं साइकिलिंग पे या वॉक पे निकल जाता हूं। और मेरी आदत है, मैं गाने वाने कम सुनता हूं लेकिन मैं पॉडकास्ट सुनता हूं। और मैं पॉडकास्ट सुन रहा था कपिल पाजी का। बहुत एक फेमस पॉडकास्ट शो है, यूट्यूब चैनल है, बियर बाइसेप्स, टीआरएस, द रणवीर शो। और रणवीर अलाहाबादिया काफ़ी अच्छे एंकर हैं, काफ़ी अच्छे पॉडकास्टर हैं, काफ़ी अच्छे सवाल पूछते हैं। तो 1 घंटे का अगर आपको टाइम लगे तो ये यूट्यूब पे ज़रूर सर्च करना, कपिल देव टीआरएस पॉडकास्ट। 1 घंटे का ये वीडियो है और मैं सुनता चला गया। और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली और मुझे लगा कि ये बात आपके साथ मैं शेयर करूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं कभी कुछ टीवी पे देख रहा हूं, कोई मूवी देख रहा हूं, कोई सीरीज देख रहा हूं या कोई पॉडकास्ट सुन रहा हूं, कोशिश रहती है कि बच्चों के साथ में उसमें से कुछ शेयर कर सकूं, कोई एनेक्डोट या कोई ऐसी बात जिसके चलते शायद वो 4 बातें बच्चों को भी काम आ सके। कई बार कुछ बातें अकेडमिकली काम आती है, कुछ बातें लाइफ का तजुर्बा ही देती है, नॉन अकेडमिकली काम आती है। बल्कि मैं नॉन अकेडमिक बातें ज़्यादा करता हूँ रादर देन अकेडमिक थिंग्स। तो उन्होंने रिफ्लेक्सेस की बात करी और इन्होंने ये कहा कि देखो यार, मैं 23 साल का था जब मैं कैप्टन बना। और 23 साल का कपिल देव और 35-36 साल के कपिल देव में फर्क है। 23 साल के विराट कोहली और 35-36 साल के विराट कोहली में भी फर्क है। फर्क किस चीज का होता है? फर्क होता है हमारे रिफ्लेक्सेस का। देखो अब क्या होता है ना कि अब आप क्रिकेट खेल रहे हो, है ना, बैटिंग कर रहे हो या आप बॉलिंग भी कर रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो, आपको ना बड़ा स्विफ्ट होना पड़ता है, बड़ा अलर्ट होकर खेलना पड़ता है। यानी कि अगर आप बैटिंग कर रहे हो, बॉल स्विंग आने वाली है, इन स्विंग होने वाली है, बाउंसर आ रही है, यॉर्कर आ रही है, तो उस हिसाब से आपको अपना शॉट टाइम करना पड़ता है। सिमिलरली अगर आप बॉलर हो तो भी यहाँ पे रिफ्लेक्सेस आते हैं। अब आपने बॉल डालना है, देखना है कि बैट्समैन जो है वो कहाँ से कौन से एरिया पे वीक खेल रहा है, कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पे मैं लाइन एंड लेंथ डालूंगा उस पे बैट्समैन आउट हो सकता है, एलबीडब्ल्यू हो सकता है, बोल्ड हो सकता है। टाइमिंग और रिफ्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फील्डिंग में देख लो, हम रविंद्र जडेजा की बात करते हैं, कितने अच्छे फील्डर हैं, हार्दिक पांड्या की बात हो। अगर ये लोगों में रिफ्लेक्सेस या एजिलिटी या ये स्विफ्टनेस ना हो तो टीम इंडिया आज वो ना होती जो बनी है। और रिफ्लेक्सेस जैसे जैसे हमारी एज होती रहती है ना, सही बात बता रहा हूं, अगर आज मैं 35 साल का हूं, अगर आज आप मेरे को बोलोगे सर आप सीसैट के 100 क्वेश्चन सॉल्व करो 2 घंटों में, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। 2 घंटों में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस विद एज, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप क्रिकेटर हो, आप चाहे कोई टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जैसे जैसे आपकी एज होती है आपके रिफ्लेक्सेस जो है ना वो थोड़े और कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। मैं ये क्यों आपके साथ बात कर रहा हूं? बिकॉज जब बात यूपीएससी की आती है, देखो 32 की उम्र में यूपीएससी क्रैक करोगे बहुत अच्छी बात है, सपना पूरा होगा। 24-25 की उम्र में क्रैक करोगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे रिफ्लेक्स, हमारी एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट वो कम हो जाती है। क्योंकि 30 के बाद आपकी और जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, फैमिली में जिम्मेवारी बढ़ जाती है, पेरेंट्स रिटायर हो रहे हैं, शादी का प्रेशर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यंग एज में जब हम तैयारी कर रहे हैं, यंग एज तो एक ही बार आती है, जवानी तो एक ही बार आती है, तो उस एज में ऐसी तैयारी करें जहां पे हमारे रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प हैं। अब हमको नहीं पता, देखो स्कूल में तो पता होता था कि पेपर में क्या आने वाला है, टीचर बता देता था कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से पास हो जाओगे। कॉलेज में भी मैं ऐसे ही करता रहा था। कॉलेज में भी रट्टे रुट्टे मारे, लास्ट डे पे आके पढ़े, दोस्तों के साथ तफरी मार रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, लास्ट डे पे आके पढ़ रहे हैं, हम सब ऐसे करते हैं। लेकिन यूपीएससी में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यूपीएससी में कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई पेरेंट्स नहीं कहने वाले कि बेटा आपके ग्रेड्स कम आएंगे या यूपीएससी आपको कोई डिग्री देने वाला नहीं। आपकी खुद की मेहनत है, खुद की आपकी ईमानदारी है। अब अपने रिफ्लेक्सेस को शार्प करने के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है।
क्रिकेट में बैट्समैन क्या करते हैं, अपने रिफ्लेक्सेस को शार्प करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। वो स्पिन भी खेलेंगे, वो फास्ट बॉल भी खेलेंगे, वो मीडियम फास्ट भी खेलेंगे, वो इन स्विंगर भी खेलेंगे, हर चीज खेलेंगे। यूपीएससी की फील्ड में हमने प्रैक्टिस करनी है। एसए की बात करूं तो सर एसए का टॉपिक इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो, फिलोसफिकल हो, हमको हर एक चीज के लिए तैयार रहना है। और हर एक चीज के लिए तैयार रहने के लिए हमको जुड़ना पड़ता है अपने से किसी सीनियर के साथ, जिसका तजुर्बा रह चुका है, जो ऑलरेडी उस सिचुएशन में रह चुका है जहां पे आप थे। किसी मेंटर के साथ जुड़ने का फायदा यह होता है कि वो आप गलतियां वो नहीं करते हैं जो आपके मेंटर ने करी होगी। अगर मैं आईएएस बना होता तो आज शायद मैं यहां पे टीचिंग तो ना कर रहा होता, मे बी कहीं अपने स्टेट में बैठा होता। टीचिंग मेरा पैशन है, दैट इज वन थिंग, बट शायद ये अनुभव जो आपको मैं अब दे पा रहा हूं वो ना दे पाता, क्योंकि आई वुड हैव टू ऑब्वियसली सर्व इन माय स्टेट कैडर। सो फ्रेंड्स, एसे राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रिफ्लेक्सेस को शार्प करें, जो कि कैसे हो पाएगा, यदि हम राइटिंग कर रहे हैं, यदि हमारी राइटिंग स्पीड बनी हुई है, यदि हमारे राइटिंग का और कंटेंट का, जो हमारे माइंड में कंटेंट है और जो हम लिख रहे हैं, उसका अच्छा तालमेल है। कहते हैं ना कि रोहित शर्मा बहुत गिफ्टेड है, कि रोहित शर्मा का जो हैंड और आई कोऑर्डिनेशन है वो सुपर्ब है। तो उसी तरह से हमको अपने माइंड और अपनी राइटिंग का जो बैलेंस है वो बनाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे राइटिंग में आपके पास 2 ऐसे लिखने हैं 3 घंटे में यूपीएससी में, वहां पे जीएस के पेपर में तो 20 सवाल लिखने हैं 3 घंटे में, यहां पे फिर भी हमारे पास टाइम है। लेकिन इतना सारा कंटेंट है, इतनी सारी बातें हमारे माइंड में चल रही हैं, कोई भी टॉपिक हमारे सामने आ सकता है, फिलोसफिकल भी हो सकता है, टॉपिकल भी हो सकता है, थीमेटिक भी हो सकता है। चलो अभी 2023 का जो पेपर हुआ था एसए का, ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं आए थे, ठीक है, 1-2 टॉपिक्स को छोड़ के बाकी रिलेटेबल थे। तो हमको यानी कि प्रिपेयर अपने आप को करना है। ऐसे भी कोई ऐसे बातें नहीं लिख के आ सकते कि कुछ भी लिख के आ गए। हमको अपनी मेंटल स्पेस को फ्री रखना है कि एज पर द टॉपिक हमारे पास शुरू में 1.5 घंटे में अगर आप ऐसे लिखेंगे तो 10 से 15 मिनट है, जहां पे हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने रिफ्लेक्सेस को शार्प करना है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने रिफ्लेक्सेस को शार्प करना। जितने वो शार्प होंगे उतने ही बेहतरीन तरीके से आप ऐसे लिख पाएंगे। दोस्तों, ऐसे लिखते वक्त एक और मेजर प्रॉब्लम जो एस्पिरेंट्स में आती है, जो कि मेरा तजुर्बा रहा इतने सारे एस्पिरेंट्स को ट्रेन करके। पहली बात तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ना 12 साल के बाद अपना ऐसे लिख रहे हैं। उन्होंने शायद ऐसे कभी नहीं लिखना था कि अरे ऐसे का क्या है, पहले प्री निकालेंगे, ऐसे तो यार लिखा था 10वीं 11वीं में, माय बेस्ट फ्रेंड थर्स्टी क्रो, माय नेबर, ये वो ये ऐसे नहीं लिखने हैं। आप किस तरह का कंटेंट लिखते हैं? क्या आप जेनरिक कंटेंट लिख के आ रहे हैं? क्या आप ऐसा कंटेंट लिखना चाहते हैं कि लगे कि 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे ने लिखा है? डू यू एक्सपेक्ट दैट यूपीएससी विल गिव यू मार्क्स इफ यू आर राइटिंग कंटेंट of a 9th or a 10th standard student? No, UPSC will not give you marks. The examiner will not give you marks. बच्चे कहते हैं सर हमारे माइंड में ना थॉट्स बड़े होते हैं, बड़ा ओवरवेलमिंग होता है कि हमारे माइंड में बड़े थॉट्स चल रहे हैं कि ये भी लिख वो भी लिख, उससे क्या होता है, खिचड़ी पक जाती है। So it's very important to be calm and composed while writing. It's very important to be quick, to be swift in your reflexes, but it is also very important to be calm and composed while writing. बहुत सारी आवाजें आपके माइंड में उठेंगी, आपके दिल में उठेंगी, ये भी लिख दो वो भी लिख दो। वन एट ए टाइम आप थॉट्स पे फोकस नहीं कर पाएंगे और आप एक अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से और एक अनकोहेरेंट तरीके से, इनकोहेरेंट तरीके से आप अपने ऐसे को लिखेंगे। और इन्हीं चीजों की ट्रेनिंग देने के लिए यहां पे मैं बैठा हूं, आपके प्यारे कुबेर सर बैठे हैं, ताकि आपकी इतनी राइटिंग प्रैक्टिस हो कि आप अपना ऐसे लिखने से पहले कोई भी टॉपिक आए, इन स्विंग आए, गुगली आए, ऑफ स्पिन हो, फास्ट बॉल हो, आप डरे ना। दोस्तों, अभी भी आने वाले 2 महीने आप ऐसे राइटिंग को डिवोट कर सकती हैं, बिकॉज जनवरी एंड के बाद मैं कह सकता हूं कि आपका मोमेंटम प्री ओरिएंटेड बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑन पॉपुलर डिमांड 27 नवंबर को हम 4था बैच एसे का लॉन्च कर रहे हैं। 4था बैच। इसके फीचर्स यहां पे आपको दिए गए हैं। कंटेंट लेक्चर्स थीमेटिक बेस पे भी होंगे, फिलोसफिकल बेसिस पे भी होंगे, खूब सारे वीडियो लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे यहां पे। साथ के साथ आपको पर्सनलाइज जूम सेशंस मिलेंगे ऐसे राइटिंग पे, कैसे आप अपनी ऐसे राइटिंग को इंप्रूव कर सकती हैं। मेरे द्वारा आपको टेलीफोनिक कॉल्स दी जाएंगी। बच्चे कहते हैं कि सर आप
हमको फोन कर रहे हो, मतलब बच्चों को पता भी नहीं होता कि सर फोन करने वाले हैं। मैं बच्चों को फोन करता हूं कि तुमने पैसे दिए हैं, तुमको मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारी ये बातें ऐसे में मुझे ठीक नहीं लगी, अपना स्ट्रक्चर ठीक करो। मैं अपने बच्चों के साथ, जितने भी बच्चे मेरे को रीच आउट करते हैं उससे 2 गुना ज्यादा अपने बच्चों को मैं रीच आउट करता हूं, ताकि उनको मैं ये बता सकूं कि आप अपना एसे का स्ट्रक्चर कैसे अच्छा कर सकते हैं। प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से आपको यहां पे ऐसे राइटिंग एबिलिटी पे टेस्ट किया जाएगा, आपके ऐसे इवैल्यूएट किए जाएंगे, आपको फीडबैक दिया जाएगा। जब तक आप ऐसे में नहीं बैठते हैं, मान लीजिए कि आप अगले साल नहीं तो उससे अगले साल आपका हिस्से लिखने का मौका बनता है, तब तक आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मेंटरशिप आपको मेरे साथ मिल रही है, मॉडल ऐसे सिनॉप्सिस मिल रहा है, खूब सारे टेस्ट्स आपको ऐसे के मिल रहे हैं, जिसके आपको मॉडल ऐसे भी मिलेगा, साथ के साथ उसको इवैल्यूएशन भी की जाएगी और मेरे द्वारा आपको पर्सनल फीडबैक भी दी जाएगी। एंड एट एनी मोमेंट यू फील लाइक कनेक्टिंग ऑन अ वीडियो कॉल, फोन कॉल, टेलीग्राम, ऑलवेज देयर। सो ये इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको मैं बताना चाहता था, और ये भी आपको मैं इंकरेज करना चाहता हूं कि यदि आप नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं एसे राइटिंग का कोई कोर्स, प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस पे एम्फसाइज करें। इट इज ओनली अ राइटिंग प्रैक्टिस जो कि आपके रिफ्लेक्सेस को शार्प बना सकते हैं। तो ये बात मुझे थोड़ी कोरिलेटिव लगी कपिल देव जी की उस पॉडकास्ट में से, जो कि आपके साथ मैं ये रिलेट कर पा रहा था ऐसे राइटिंग पे। यदि आप इसे एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना, और यदि आपके पास कुछ और भी सुझाव हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 27 नवंबर 2023 को जीएस एसए का बैच लॉन्च हो रहा है, चौथा बैच है। तो काइंडली दोस्तों जुड़े इस बैच में, टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, और साथ के साथ अगर आप कुबेर लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। मर्जी आपकी है कि आप चाहें तो केवल कंटेंट ओनली कोर्स ले सकते हैं, या कंटेंट के साथ टेस्ट और मेंटरशिप का कोर्स भी ले सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं पर्सनली तो मेंटरशिप कोर्स लेंगे तो आपका ज्यादा उसमें फायदा होगा, भला होगा। कंटेंट ओनली कोर्स में आपको केवल वीडियो और लेक्चर्स और पीडीएफ ही मिलने वाले हैं, तो कुछ ज्यादा फायदा आपका नहीं वहां पे होने वाला। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।